दोस्तों, इस तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये पुलिस से पानी की भीख मांग रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, लेकिन इसे कोई भी पानी नहीं दे रहा है। अगर आपको रीज़न पता चल जाए कि लोग इसे पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब ये आपसे पानी मांगेगा तो आप कोशिश ये करेंगे इस साले को ज़हर दे दूँ या इसके मुँह में तेज़ाब डाल दूँ। क्योंकि जो इसने घिनौना काम किया है, जो इसने अपराध किया है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इसने ऐसी दरिंदगी दिखाई है कि जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई इंसान कैसे इतना गिर सकता है। असल में ये शख्स जो है, ये फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और इसने एक बच्चे की, मासूम बच्चे की, 1.5 साल के बच्चे की जान ली है। जान ही नहीं ली, ऐसे तरीके से ली है, इतनी बेदर्दी से ली है कि जिसे देखने के बाद सबकी रूह काँप जाएगी। वो वीडियो मैं इसमें लगा नहीं सकता, जिस तरीके से इसने उस बच्चे की जान ली है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाएगी और ये वीडियो जो है ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस बच्चे की तस्वीर। देखिए आप एक बार, ये मासूम बच्चा था जिसकी इसने जान ली है। वजह क्या रही जान लेने की और किस तरह से इसने जान ली है, वो भी बताता हूँ आपको। पहले तो आप समझे कि इसने उस बच्चे की जान ली कैसे है। ये बच्चे से उसकी माँ को लेके जाता है, ये कहकर के मैं इसको थोड़ा बाहर से चीज़ दिला लाता हूँ, मुझे दे दो। माँ ने भरोसा करके दे दिया क्योंकि ये माँ का रिश्तेदार था। अब ये बच्चे को ले जाकर सुनसान एक गली में देखता है कि जहाँ कोई नहीं है। फिर ये बच्चे को ऐसे उठाता है हाथ में और इस तरीके से ज़मीन पर पटक के मारता है। इसे लगता है कि शायद अभी बच्चा मरा नहीं है, तो ये फिर उठाता है, फिर पटक के मारता है, फिर उठाता है, फिर पटकता है। इसी तरीके से ये तकरीबन 8 से ज़्यादा बार इस बच्चे को उठाकर हवा में पटकता है, ज़मीन पे दे के मारता है, और जिसकी वजह से बच्चे की हड्डी हड्डी टूट जाती है और वो ऐसे गर्दन डाल देता है। मतलब ख़त्म हो चुका है बच्चा। अब ये सारी जो वारदात थी, ये किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी और इसका ऐसा अंदाज़ा नहीं था। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसने मारा क्यों उस बच्चे को, क्या उस बच्चे का कसूर था। उस बच्चे का कसूर कुछ नहीं था सिवाय इसके कि ये सनकी आदमी उस बच्चे की माँ से मोहब्बत करता था, एक तरफा प्यार। माँ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसे उस बच्चे की माँ में बहुत इंटरेस्ट था। वो माँ अपने ससुराल में नहीं रहती थी, वो मायके आई हुई थी किसी वजह से। घर में उसके कुछ अनबन थी, लड़ाई झगड़े जैसे हो जाते हैं, तो माँ आ गई, ठीक है, अपने घर। वहाँ पर इस इंसान ने, जो कि उसका रिश्तेदार था, इससे इजहार किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। तो माँ ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास एक पहले से ही छोटा बच्चा है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम कहीं और कर लो, हम तुम्हारी कहीं और बात करा देंगे, दिखा देंगे कोई अच्छी सी लड़की, वहाँ शादी कर लेना। बस इसे ये लगा कि ये जो बच्चा है, ये मेरी शादी में रुकावट बन रहा है और इसका मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि मैं फिर इसकी माँ से शादी कर सकूँ। बस यही इसके दिल में कुड़न थी और यही वजह से ये बच्चे को लेकर गया माँ से, बहाने से, तो इसने बाहर जाकर ये इस वारदात को अंजाम दिया। ये अब तक की सबसे खतरनाक जो है और दर्दनाक मौत बताई जा रही है जो किसी इंसान के द्वारा बच्चे को दी गई है। बहुत बेरहमी से इसने मारा है, बहुत ज़्यादा बेरहमी से। अच्छा, पुलिस के मुताबिक जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाती है तो ये पुलिस पे फायरिंग कर देता है और उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस इसको जो है टांगों पे गोली मारती है, दोनों टांगों पे इसको गोली मार देती है और फिर इसे उस कंडीशन में गिरफ्तार किया जाता है। फिर इसे हॉस्पिटल लाया गया है, जहाँ ये बैठकर पानी मांग रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप वहाँ मौजूद हों तो क्या आप इसे पानी देंगे या इसके मुंह में जहर डालेंगे या तेज़ाब डालेंगे, या आप कमेंट में बताएं। और एक इंसान कैसे ऐसी हरकत कर सकता है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, इसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, कितना बड़ा जुर्म कर रहा हूँ, कितना बड़ा मैं जुल्म कर रहा हूँ एक बच्चे के साथ। अच्छा, ये चाहता तो उस बच्चे को ना मारता, वैसे भी रास्ते से हटा सकता था, कहीं ले जाके उसे छोड़ देता, किसी के दरवाजे पर रख देता, कहीं भी किसी को दे देता, बेच देता, मारता तो ना कम से कम। माँ को ये तो सब्र आता कि बच्चा खो गया है। इसने जिस बेरहमी से मारा है, ये वाकई में दिल दहला देने वाली बात है और माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि अगर किसी सनकी के दिमाग में इस तरह की कोई वारदात करने के बारे में ख़याल भी आए तो वो इसकी सज़ा को देख के ना अपना इरादा बदल दे। इतनी दर्दनाक इसे मौत देनी चाहिए। बहुत 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 बड़ा इस